अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अगर आप इस साल हज पे आ रहे हैं तो ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हज के 5 दिनों में आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा और हज की अदायगी करने के लिए जो हज के अहम मकामात हैं उसके बीच में कितनी दूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आप हरम शरीफ के पास रुके हुए हैं या फिर अज़ीज़िया में रुके हुए हैं तो यहाँ से मीना की दूरी कितनी है, मीना से अराफात, अराफात से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से जमरात या जमरात से तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए जब आप हरम शरीफ जाते हैं तो इसके बीच में कितनी दूरी होगी और ये दूरी आप कितने वक्त में तय करेंगे। इन सारी बातों को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप फिज़िकली और मेंटली पूरी तरीके से रेडी हो हज को अदा करने के लिए। आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आफ्ताब, आपका हज गाइड। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए से जो आज़मीन हज आते हैं हज को करने के लिए उनको जहन में रख करके इस वीडियो को बनाया जा रहा है, क्योंकि जो लोग प्राइवेट से आते हैं उनके इंतज़ामात मुख्तलिफ होते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया से आने वाले आज़मीन हज के मुकाबले में। दोस्तों, सबसे पहले हमें मक्कातुल मुकर्रमा के मैप को समझना बहुत ज़रूरी है और ये जानना ज़रूरी है कि इस मक्कातुल मुकर्रमा के मैप में हमारे हज के जो रुकन हैं उसकी अदायगी किस किस मकामात पे होती है। तो आप अपनी स्क्रीन पे जो इमेज देख रहे हैं इसमें वो सारे मकामात मौजूद हैं जहाँ पे हज की अदायगी की जाती है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप यहाँ मक्कातुल मुकर्रमा को आएंगे और इन्हीं जगहों पर रह करके इंशाअल्लाह आप अपना हज मुकम्मल करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं मस्जिद अल हरम से। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं सफ़ेद कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मस्जिद अल हरम, जहाँ पे बैतुल्लाह है, काबा शरीफ है, जिसका हम तवाफ़ करते हैं। इसी जगह पे जबल सफ़ा है, जबल मरवा है, जिसकी हम सही करते हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी तय करने के बाद से शुरू होता है मीना का एरिया। ये वो जगह है जहाँ पे आपको क़याम करना होता है पूरे 5 दिन और इसी जगह से निकल करके आप अपने सारे हज के अरकानों की अदायगी करते हैं। इसी मीना के अंदर जमरात है, यहाँ पे 3 शैतान हैं जिससे आपको रमी करना पड़ता है। दोस्तों, मीना के करीब ही शुरू होता है मुज़दलिफ़ा का एरिया। ये वो जगह है जहाँ पे खुले आसमान के नीचे आपको पूरी रात क़याम करना पड़ता है। यौम अराफात के रोज़ बाद मगरिब आप जो है मैदान अराफात से निकल करके जब मुज़दलिफ़ा में आते हैं तो इस जगह पे आपको पूरी रात क़याम करना पड़ता है। इसी जगह पे है अल मशार अल हरम। मुज़दलिफ़ा से थोड़ी दूरी तय करने के बाद से आपका शुरू होता है मैदान अराफात। इस मैदान अराफात में 2 अहम मकामात हैं। पहला है मस्जिद नमीरा और दूसरा है आपका जबल रहमत। इसी जगह पे आपके कैंप्स लगे होते हैं जहाँ पे आप यौम अराफात के रोज़ पूरा दिन यहाँ पे क़याम करते हैं। ज़ोहर और असर की नमाज़ जो है एक साथ अदा करते हैं और इस जगह से बाद मगरिब निकलते हैं मुज़दलिफ़ा के लिए और बाकी के सारे अरकानों को करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद से इंशाअल्लाह आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। वहाँ मुझसे जो भी आपके सवालात हैं वो पूछें, इंशाअल्लाह आपके हर एक सवाल का मैं जवाब दूंगा। दोस्तों, हज की शुरुआत होती है 8वीं ज़िलहिज्जा को, जब मक्कातुल मुकर्रमा में किसी जगह पे भी आप ठहरे हों आपको जो है एहराम बांध करके नियत करके पहुंचना होता है मीना को। हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए से जो आए हुए आज़मीन हज होते हैं वो ठहरते हैं अज़ीज़िया में या फिर अल नसीम के एरिए में। ये पूरा पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये पूरा जो है अज़ीज़िया का पोर्शन है और ये पोर्शन जो है अल नसीम का एरिया है। तो अगर मैं अज़ीज़िया का रेफरेंस लेके चलूँ तो अज़ीज़िया में मैं कोई एक सेंटर पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ जहाँ से मैं सारे डिस्टेंस का कैलकुलेशन जो है वो करूँगा। और मीना में अगर मैं 2024 में जो हाजी आए हुए थे वो जहाँ पे ठहरे हुए थे अगर मैं उसका रेफरेंस ले करके डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ तो जो सबसे ज़्यादा दूरी पे जो हाजी रुके हुए थे वो यहाँ पे रुके हुए थे। तो इसका जो डिस्टेंस आप देखेंगे ना ये है 4.9 किलोमीटर। लेकिन जो मक्का का जो मीना का जो हुदूद है वो शुरू हो जाता है करीब 2 किलोमीटर के पास से ही, क्योंकि अज़ीज़िया और जो मीना है ये आपस में सटे हुए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक पहाड़ का डिफरेंस है। वीडियो की शुरुआत मैं मीना के हुदूद से कर रहा हूँ। यहाँ से शुरू होता है मीना का हुदूद जो कि अज़ीज़िया के बिल्कुल पास है। आगे इसके सारे कैंप्स हैं और यहाँ से दूरी देख सकते हैं आप अज़ीज़िया की, ये इसका हुदूद और आगे साइड में ये हो गया आपका अज़ीज़िया। ये टावर्स आपको इस साइड के नज़र आ रहे हैं और ये छोटी छोटी बिल्डिंगें ये सारी जो है अज़ीज़िया का पार्ट है। तो ये हो गया अज़ीज़िया जुनूबिया का एरिया हो गया और ये जो टावर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये अज़ीज़िया शुमालिया का एरिया हो गया। तो आप दूरी देख सकते हैं वहाँ से लेकर के सिर्फ यहाँ तक आप आएंगे तो आपका जो है हुदूद के अंदर आप आ जाएंगे मीना के। दोस्तों, हज या उम्रे में इस्तेमाल होने वाले तमाम ज़रूरत के सामानों की एक वेबसाइट है जिसका नाम है islamicritail.com। इसको ज़रूर चेकआउट करें आप।
दोस्तों अगले दिन यानी कि 9वीं ज़िलहिज्जा को आपको अपने मिना के कैंप से निकल कर के जाना होता है मैदान अराफ़ात के लिए। ये यौम अराफ़ात है, समझिए कि यौम अराफ़ात ही हज है। ये बहुत ही बड़ा रुक्न होता है और अहम रुक्न होता है पूरे हज का। अगर ये रुक्न छूट गया तो समझिए आपका हज मुकम्मल नहीं हो सकेगा। तो ये इसकी दूरी की बात करूँ मैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर आप अपने मीना कैंप से निकल करके और मेट्रो स्टेशन नंबर 2 तक का डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट किया है, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए से जो हाजी आते हैं ये ज़्यादातर मेट्रो स्टेशन नंबर 1 और 2 के एतराफ़ में रहते हैं। हज 2024 में मेट्रो स्टेशन नंबर 1, 2 के पास थे और जबल रहमत के पास का भी कुछ एरिया था जहाँ पे हज कमेटी ऑफ इंडिया के हाजी जो है वहाँ ठहरे हुए थे। तो इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं 13.1 किलोमीटर की दूरी है ये आपके मीना कैंप से और मेट्रो स्टेशन नंबर 2 अराफात तक का। ये दूरी आप जो है करीब 3 घंटे में तय करेंगे पैदल अगर चल के जाते हैं तो। लेकिन अगर धूप ज़्यादा रहेगा, गर्मी ज़्यादा रहेगी, ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा तो ये डिस्टेंस भी उसी तरीके से बढ़ जाएगा। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इसमें से कौन सी दूरी आप जो है पैदल तय करते हैं और कहाँ पे हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये मैप है मैदान अराफात का और यहाँ पे हाजी लोगों की कोशिश एक ये होती है कि जो हज का खुतबा होता है और ज़ोहर और असर की जो नमाज़ पढ़ाई जाती है, जो मस्जिद अल हरम के इमाम पढ़ाते हैं मस्जिद नमिरा में, उसमें वो शरीक हो सकें। तो लोगों की कोशिश होती है और ये जानना भी चाहते हैं कि उसकी दूरी कितनी है। तो यहाँ देख सकते हैं आप जो है अगर मेट्रो स्टेशन नंबर 2 के एतराफ़ में हैं तो वहाँ से करीब दूरी आपकी जो है 2.1 किलोमीटर पड़ेगा और ये जो दूरी आप तय करेंगे करीब 30 मिनट का वक्त आपको लगेगा मस्जिद नमिरा तक पहुँचने के लिए। तो हाजियों की कोशिश ये रहती है कि असर से मगरिब के बीच की दुआओं को वो जबल रहमत के पास जा कर के मांग सकें। मैं बात करूँ डिस्टेंस की कि आपके खेमे से जो जबल रहमत है उसकी दूरी कितनी है, तो अगर मेट्रो स्टेशन नंबर 2 का ही रेफरेंस मैं लेता हूं तो यहां देख सकते हैं करीब 2 किलोमीटर की दूरी है और आधे घंटे में आप इस फासले को तय कर सकेंगे। हज 2024 में जो इंडियन हुज्जाज कराम के खेमे लगे हुए थे ये जबल रहमत के बहुत ही करीब थे, करीब 200 से 300 मीटर के फासले में थे। तो आप अपना मोबाइल निकालें, चेक करें कि आप कितनी दूरी पे हैं। अगर आपका जबल रहमत करीब है तो वहाँ से आप आसानी के साथ जा कर के अपनी दुआओं को जबल रहमत पे मांग सकते हैं, जो कि बहुत कबूलियत का होता है जबल रहमत पे जा कर के दुआ मांगना। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें, अगर आप मेट्रो से सफ़र कर रहे हैं या फिर बस से सफ़र कर रहे हैं तो उस केस में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं आप अपना मेट्रो और बस लेने में देरी ना कर दें। अगर आप अपना सफ़र जो है पैदल तय करना चाहते हैं पूरी तरीके से, तब तो आप फ्री टू डू हैं एवरीथिंग। आप जो है जबल रहमत जाइए, वहाँ से पूरा जो है पेडेस्ट्रियन का वॉक बना हुआ है, वहाँ से वॉक करते हुए आप जो है मुज़दलिफ़ा को पहुँच सकते हैं आसानी के साथ। अराफात के रोज़ मगरिब के बाद बिना मगरिब की नमाज़ पढ़े हुए आपको मैदान अराफात को छोड़ करके निकलना होता है मुज़दलिफ़ा के लिए, जिस जगह पे आप पूरी रात जो है खुले आसमान के नीचे क़याम करते हैं। तो वहाँ पे पहुँचने के कई तरीके हो सकते हैं, चाहे तो आप मेट्रो से पहुँच सकते हैं, आप बस से पहुँच सकते हैं या फिर आप जो है बाई वॉक पहुँच सकते हैं। तो जो भी आपने जो है चूज़ किया होगा, जो फैसिलिटी अवेल किया होगा, उसके ज़रिए से आप वहाँ पहुँच सकते हैं मुज़दलिफ़ा के लिए। अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको जो है पैदल निकलना हुआ उस जगह से मैदान अराफात से, तो कितनी दूरी उसकी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं अगेन रेफरेंस लूँ मेट्रो स्टेशन नंबर 2 के पास से, तो 9 किलोमीटर का आपका जो है डिस्टेंस होगा मेट्रो स्टेशन नंबर 2 अराफात का, और जो मुज़दलिफ़ा का जो हुदूद है उस जगह तक जाने में आपको जो है करीब 9 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। ये दूरी यहाँ पे दिखा रहा है 2 घंटे में तय होगी, लेकिन आप जो है थके होते हैं, रश ज़्यादा होता है, तो ये डिस्टेंस जो है हो सकता है आप करीब 3 घंटे या फिर उससे ज़्यादा के वक्त में तय करें। और ये दूरी मैं बता रहा हूँ आपको मेट्रो स्टेशन नंबर 2 से लेकर के मुज़दलिफ़ा का जो हुदूद है वहाँ तक। लेकिन आपको हुदूद पे तो ठहरना नहीं है, आपको थोड़ा सा और अंदर जाना है। तो बात करें थोड़ा और अंदर जाने के लिए, अगर आप बाई वॉक वहाँ पर गए हैं तो कोशिश कीजिए कि जो अल मशार अल हरम है, मुज़दलिफ़ा की जो मस्जिद है, उस जगह पे जा कर के आप जो है क़याम करें। तो हुदूद से थोड़ी ही दूरी पे जो है मस्जिद अल मशार अल हरम है, इसकी डिस्टेंस आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस थोड़ा सा 1 घंटे का फ़ासला जो है
1 किलोमीटर का फासला जो है और बढ़ जाएगा और ये दूरी निकल कर के आ गई 8.6 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं मेट्रो स्टेशन नंबर 2 अरफात से निकल करके मस्जिद मशार अल हरम मुज़दलिफ़ा तक पहुंचने के लिए तो करीब आपको 8.6 किलोमीटर चलना पड़ेगा और ये डिस्टेंस आप हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे या उससे ज़्यादा के वक्त में आप तय करेंगे। तो अगले दिन फजर के बाद से 10वीं दिलहिजा को आपको मुज़दलिफ़ा से निकल कर के जाना होता है जमरात के पास, जहाँ पे आप जा कर के रमी करते हैं। जो बड़ा शैतान है जिसको जमरा अल अक़बा अल कुबरा कहते हैं, उसको जा कर के आपको 7 कंकड़ी मारने होते हैं। तो मैं बात करूँ दूरी की, आप जो है पिछली रात में आकर के ठहरे थे कहाँ पे, मस्जिद अल मशार अल हरम के पास। यहाँ से आप अगर पैदल निकल कर के जाते हैं तो ये दूरी आपको करीब 6 किलोमीटर का है। 6 किलोमीटर आपको चल करके जाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कोई प्रोवाइड नहीं करता है। ये पूरी दूरी जो है आपको पैदल ही तय करनी पड़ती है। तो ये 6 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ पे दिखा रहा है करीब 1.5 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह कम से कम 2 घंटे में आप जो है मस्जिद मशार अल हरम मुज़दलिफ़ा से निकल करके जमरा अल अक़बा के पास पहुँच जाएंगे। वहाँ पे जा कर के उसकी रमी कर लेंगे। इसके बाद से अगला स्टेप ये होता है कि भाई यहाँ से निकल करके हम अपने खेमे पे जाएं। खेमे पे जा करके हम इंतज़ार करें अपनी कुर्बानी होने का। कुर्बानी जब हमारी हो जाती है तो हमें एहराम निकालना होता है। ये सारे अलग मसाइल हैं, मैं इस वीडियो में सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ जमरा अल अक़बा पे रमी करने के बाद से अगर आप आते हैं अपने कैंप में, जो कैंप मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में इसका रेफरेंस लिया था, तो ये डिस्टेंस दिखा रहा है 3.7 किलोमीटर। लेकिन सबसे ज़्यादा चैलेंज जो है आपको इसी जगह पे पेश आती है जब आप मुज़दलिफ़ा से रमी तो कर लिए, रमी करने के बाद जब आपको अपने खेमे पे आना होता है, यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपको पता नहीं होता है कि आपका खेमा कहाँ पे है और आपको कौन सा रूट इख्तियार करना है जिसके ज़रिए से, जिस रास्तों से होकर के आप जा सकें। क्योंकि हर जगह बैरिकेड्स लगे होते हैं, उस बैरिकेड्स को क्रॉस करके आप नहीं जा सकते हैं। जो रूल रेगुलेशन यहाँ की गवर्नमेंट बनाती है उसी को आपको फॉलो करना पड़ता है और इसकी वजह से आपको बहुत लंबी दूरी जो है वो तय करके आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। कुछ लोग ये दूरी जो है 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में पूरी कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो भटक जाते हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे ख़्याल आपको ये रखना है कि भाई जो आपकी जगह है उसका लोकेशन हम ले करके रखें कि हमारा कैंप कहाँ पे है। और अगर वहाँ पे आपको वॉलंटियर्स मिलते हैं तो उनकी हेल्प आप ज़रूर लीजिए, ठीक है, कि उनसे पूछिए कि भाई ये कैंप कहाँ पे है, वो आपको सही तरीके से रास्ता बता देगा और वहाँ पे आपको पहुँचा भी सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे थकान आपको बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आपने एक अच्छा खासा रुकन जो है हज का अदा करके आप जो है हुए होते हैं। बहुत ज़्यादा थकान होती है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपके पास पानी की बोतलें, कुछ खाने पीने का सामान और आपका जो है छाता, एक अम्ब्रेला होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि धूप की तपिश इस वक्त में सबसे ज़्यादा लगती है। तो यहाँ की दूरी के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि आप कितने किलोमीटर वॉक करके जाएंगे। यहाँ पे उस वक्त की पुलिस जो है किस हिसाब से बैरिकेडिंग की होती है, कहाँ से रूट को डाइवर्ट किया जाता है, ये उस वक्त में ही मालूम चलता है। लेकिन हो सकता है आपको 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर एटलीस्ट चलना पड़ सकता है अपने खेमे तक पहुंचने में। तो दोस्तों यहाँ पे सारे रुकन की अदायगी करने के बाद से शैतान को कंकड़ी आपने मार लिया, आपने अपनी कुर्बानी करा ली, बाल खलक करा लिया, एहराम से फारिग हो गए, अपने नॉर्मल कपड़े में आ गए। अब अगला जो रुकन है वो है तवाफ़ ज़ियारत करने का। और तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए हो सकता है आपको जो है बस की फैसिलिटी मिल जाए, वो भी जमरात तक तो आपको पैदल चलना ही पड़ता है। तो अब आप जो है अपने कैंप से निकलते हैं, अगर मैं मान के चलूँ पूरा डिस्टेंस जो है आपको पैदल ही तय करना है, तो अपने मिना के कैंप से निकल करके और हरम शरीफ तक पैदल पहुंचने में ये जो पूरा जो ये दूरी है दोस्तों, ये करीब 7.5 किलोमीटर की दूरी जो है आपको तय करके हरम शरीफ पहुंचना होता है। वहाँ पे आप जो है तवाफ़ करते हैं। डिपेंड से आप कौन सा हज कर रहे हैं उसके हिसाब से सही आपको करना है या नहीं करना है, ये आप जो है देख लें। लेकिन यहाँ तक आपको पहुँचने में करीब 7.5 किलोमीटर आपको पैदल चल के जाना है और इसी तरीके से वापस अपने कैंप तक 7.5 किलोमीटर चल कर के आना है। अब वापसी में सेम मसला वही आ सकता है कि आप किन रास्तों से हो कर के आते हैं, कहाँ से आपका रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया है। तो ये 7.5 किलोमीटर की दूरी वापसी की
हो सकता है ज़्यादा हो जाए, या फिर अगर आपको रूट पता है सही तरीके से तो 7.5-8 किलोमीटर में जो है आप जो है वापस आ जाएंगे। तो 7.5 किलोमीटर जाने में करीब 1.5 घंटा 2 घंटे का वक्त लग सकता है, वापसी भी इसी तरीके से 2-2.5 घंटे। तो समझे भाई, ये पूरे हज में आपको चलना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो है चलने की प्रैक्टिस घर पे ज़रूर करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना तवाफ़ ज़ियारत करके यहाँ पे आ गए, इसका डिस्टेंस भी आपने देख लिया। अब अगले दिन के सिर्फ 2 आपके जो है रुकन बचे हुए हैं। अगले दिन सिर्फ आपको जा करके रमी कर लेनी है। तो अपने कैंप से अगर आप निकल करके जाते हैं रमी करने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो डिस्टेंस है ये करीब 3.7 किलोमीटर, डिपेंड करता है कि आपका खेमा जो है कहाँ है। मैं जो रेफरेंस लिया हूँ, जैसा मैंने बताया, लास्ट ईयर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जहाँ पे हाजियों को खेमे दिए थे उसके हिसाब से मैंने इसका रेफरेंस लिया है। ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज मैं कैलकुलेशन करूं तो करीब 3.7 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर कह लें, इतना डिस्टेंस आपको लगेगा एवरी डे जा कर के ये रमी करने के लिए। तो करीब 3.5 किलोमीटर जाना और वापसी 3.5 किलोमीटर का नहीं होता है, वापसी हमेशा ज़्यादा होता है। तो वापसी हो सकता है आपका जो है 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर हो सकता है, डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक डाइवर्जन। ठीक है, तो एवरी डे, यानी कि अगर मैं बात करूँ 11वीं दुल्हिज्जा को 12वीं दुल्हिज्जा को आपको जो है करीब 10-10 किलोमीटर आपको चलना पड़ सकता है। इंशाल्लाह लास्ट में पूरा कैलकुलेशन में करता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको बस की फैसिलिटी मिलती है और कहाँ पे आपको जो है चलना पड़ता है, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करता हूँ कितनी दूरी जो है आप पैदल तय करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने हर एक रूट में कितने किलोमीटर हमें चलने हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने जानी। अब आइए कैलकुलेट करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे बस की फैसिलिटी मिलती है, कहाँ मेट्रो की फैसिलिटी मिलती है और किन जगहों को हमें पैदल तय करके जाना पड़ता है। मैं सिर्फ बात करूं हज कमेटी ऑफ इंडिया से आए हुए हाजियों के बारे में, तो अजीज़िया से मिना जाने के लिए जो होता है बस की फैसिलिटी हज कमेटी ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। आप बस के ज़रिए से मिना को पहुंच जाते हैं, यहाँ बिल्कुल आपको चलना नहीं पड़ता है। मिना से जब आपको अरफात जाना होता है तो वहाँ पर बस या मेट्रो की फैसिलिटी मिलती है आपको, यहाँ भी आपको पैदल नहीं चलना पड़ता है। अरफात से जब आपको मुज़दलिफ़ा आना होता है तो उसके बाद भी आपको जो है बस या फिर मेट्रो की फैसिलिटी मिल जाती है। ये अपनी चॉइस है कि वहाँ से हम पैदल आएँ या फिर मेट्रो को चूज़ करें, लेकिन यहाँ तक मैं बिल्कुल भी चूज़ नहीं कर रहा हूँ कि आप जो है पैदल चल रहे हैं। तो मेरी जो कैलकुलेशन जो शुरू हो रही है वो जमरात से आगे का जितना आप दूरी जो है वो तय कर रहे हैं, वो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मुज़दलिफ़ा से सबसे पहले आप जाते हैं जमरात पे, जिसकी दूरी 7 किलोमीटर के आसपास में होगी, और जमरात से जब आप मीना कैंप में आते हैं तो ये दूरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, 8 किलोमीटर भी मान के चलूँ, 15 ये हुए। इसके बाद से आप जो है मीना से निकलते हैं, मीना अपने कैंप से तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए। 7.5 किलोमीटर की दूरी है ये, तो 7.5 किलोमीटर जाना, लेकिन वापसी में ये दूरी जो है बढ़ जाती है जैसा मैंने आपको बताया। तो अगर इसको मैं करीब 12 किलोमीटर भी मान के चलूँ तो ये हो गया 34.5। फिर बाकी के 2 दिन बचते हैं जिसमें आपको सिर्फ जा कर के रमी करनी पड़ती है। तो एक साइड से रमी करने में 3.5 किलोमीटर और वापसी आने में करीब 6 किलोमीटर, तो करीब 10 किलोमीटर आपको पर डे वॉक करना है। तो अगर मैं 10 ये जोड़ूँ और 10 अगले दिन का जोड़ूँ तो 54 किलोमीटर ये हो गया। और उसके बाद से जब हज ख़त्म होता है, मीना से निकल करके आप अजीज़िया को आते हैं, तो यहाँ पे करीब आपको 3 किलोमीटर के आसपास में चलना होता है। तो अगर मैं ये 3 किलोमीटर मान चलूँ तो मोटे मोटे अंदाज में कहें तो 57 किलोमीटर के आसपास में आपको चलना पड़ेगा इन 3-4 रोज़ में। इसी वजह से मैं फिर आपसे रिपीट करता हूँ कि आप अपने वॉक करने की प्रैक्टिस करें, अपना स्टैमिना बिल्डअप करें, बहुत ज़रूरी है। यहाँ सबसे ज़्यादा फेस करते हैं हमारे बुज़ुर्ग। तो अगर आप नौजवान हैं, प्लीज़ अपना हज कीजिए और अपने बुज़ुर्गों का भी ख़याल ज़रूर रखें। जहाँ भी आपको जो भी परेशान हाल देखें, अपना ख़याल थोड़ा सा ना करते हुए उनकी मदद करें। आपका तो शायद कुछ नहीं जाएगा, लेकिन दूसरों को एक थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आप अपना भी हज करें, दूसरों का भी हज कराएं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं आपको इस हज के सफ़र पे मदद करेगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक तो भाई ज़रूर दे दें। तो चलें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपनी दुआओं में ख़ास तौर से याद रखें आप। अल्लाह।